हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे 5.5 मिसलेनियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 अपने करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखिए, ये है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर Z1 एंड Z2। ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वो बोल रहा है कोई भी Z1 Z2 आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, कोई भी। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू किसकी इक्वल आना चाहिए? रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, उससे अपने को ये इक्वेशन प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, तो देखो अपने करने जा रहे हैं। देखो, या तो Z1 Z2 आप x1 आयोटा y1 ले लीजिए, या फिर कोई नंबर ले लीजिए जिससे ये प्रूफ हो जाएगा। जैसे मैं ले रहा हूं, लेट Z1 अपनों ने मान लिया x1 प्लस आयोटा y1, Z2 अपनों ने मान लिया क्या, लेट कर लिया x2 प्लस आयोटा y2। ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, Z1 का ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है Z2 का। ये आप ध्यान रखिए। आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी होता है, और विदाउट आयोटा जो होता है वो क्या होता है? रियल होता है। अब वो एलएचएस में देखो क्या कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। Z1 डॉट Z2 का रियल पार्ट निकालो, तो पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, Z1 डॉट Z2 तो मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस डॉट x2 प्लस आयोटा y2। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू आयोटा y2। तो x1 y2 लिख रहा हूं, उसको मैं आयोटा पहले लिख रहा हूं, आयोटा y1 इंटू x2, x2 y1 लिख दो। ठीक है, देखो x2 y1, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा की स्क्वायर, y1 इंटू y2। बस यहां तक अपनों ने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया एक बार। क्या कर लिया? एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आगे, Z1 Z2 इक्वल टू क्या आ गया? x1 x2 पड़ा है यहाँ पे, प्लस यहां तक दिख रहा है। ठीक है, x1 x2 पड़ा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? आयोटा कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है। अंदर क्या आएगा? x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आके ये आ गया, प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, 1 इंटू y1 y2। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये आगे क्या आ गया? ये आ गया x1 x2, ये दोनों पार्ट मैंने अलग लिख दिए क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, प्लस आयोटा x1 y2 x2 y1, ये मैंने अलग लिख लिए। ठीक है, अब देखो बताओ Z1 Z2 का इसमें रियल पार्ट कौन सा है? दोनों में से रियल पार्ट कौन सा आ रहा है? इसमें से जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो विदाउट आयोटा होता है वो रियल पार्ट होता है। तो क्या ये रियल पार्ट है? तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या आ गया? x1 x2 माइनस y1 y2। ये तो आ गया रियल पार्ट। अब अपने इसको लिख कैसे सकते हैं?
रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू, ये x1 क्या था, x1 जो था इसका रियल पार्ट था Z1 का, x2 क्या था, इसका रियल पार्ट था Z2 का, y1 क्या था, इमेजिनरी पार्ट था Z1 का, और y2 क्या था, इमेजिनरी पार्ट था Z2 का। ठीक है, तो ये अपना प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करके दिखाना था। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल आना था, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अगर यही अपने को इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 पूछ ले, एक क्वेश्चन और इसी में दे रहा हूं आपको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 पूछ ले, तो ये होएगा आयटा के साथ वाला। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, x1 y2 x2 y1, x1 यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 y2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 x2 रियल पार्ट ऑफ Z2 और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, चाहे आपसे रियल पार्ट पूछे चाहे आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछे, तो ये दोनों इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है अपने पास, वन अपॉन 1 माइनस 4 आयटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आयटा 3 माइनस 4 आयटा अपॉन 5 प्लस आयटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है सिंप्लीफाई करो, यानी a प्लस आयटा b की फॉर्म में लेके आओ। ठीक है, तो ये अपने को करके दिखाना है। देखो अपने करने जा रहे हैं, देखो कैसे करेंगे। पहले इसका एलसीएम लेते हैं। देखो इस पार्ट का क्या आ रहा है एलसीएम बताइए, 1 माइनस 4 आयटा और 1 प्लस आयटा, ये इस पार्ट का एलसीएम आ गया। 1 प्लस आयटा को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 2 पड़ा है, 1 माइनस 4 आयटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर वाला पार्ट आ गया अपने पास। ठीक है, ये वैसे का वैसे, अभी इसको नहीं छेड़ेंगे। अब देखो आगे, 1 प्लस आयटा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8 आयटा। ठीक है, -2 प्लस 8 आयटा, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 1 इंटू आयटा आयटा, 4 आयटा इंटू 1 4 आयटा, 4 आयटा इंटू आयटा 4 आयटा स्क्वायर, और ये वैसे का वैसे। अब देखो आगे, 1 में से 2 गया, -1, आयटा प्लस 8 आयटा 9 आयटा, 1 आयटा में से 4 आयटा गया, 3 आयटा, 4 इंटू आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो ये आ गया
यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, बस सोल्व करते जाओ, एलसीएम जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते रहो, और कुछ भी नहीं है। इसको सोल्व करते जाएंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो आगे, -1 प्लस 9 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 4। ठीक है, ये आ गया अपने पास 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। अब देखो ये वापस वैसे का वैसे 1 प्लस 9 आयोटा, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, माइनस 3 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। 1 इंटू 3 माइनस 3, 1 इंटू 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, 9 3 जा 27 आयोटा, 9 4 जा 36 आयोटा अपॉन 5 5 जा 25, 5 इंटू आयोटा 5 आयोटा, 3 5 जा 15 आयोटा, 3 इंटू आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करते जाओ, क्या आएगा बताओ आगे। -3, ये कितना हो गया 31 आयोटा, माइनस 36 इंटू ये हो गया माइनस का 1 अपॉन 5 आयोटा में से 15 आयोटा गया, कितना बचेगा बताइए, माइनस का 10 आयोटा, 3 इंटू इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1। ठीक है, सोल्व करते रहो, बस आयोटा स्क्वायर बनेगा लास्ट में, उसकी जगह -1 अपने पुट कर देंगे। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, बस सिंप्लीफाई करते रहो एलसीएम लेके, और उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। देखो आगे कर रहा हूं मैं, इसको इरेज कर रहा हूं। तो क्या आ गया बताइए, -3 प्लस 31 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 36 अपॉन 25 माइनस 10 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। तो 36 में से 3 गया 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 25 प्लस 3 कितना हो गया 28 माइनस 10 आयोटा। अब देखो यहां तक तो अपने कवर कर लिया, बस थोड़ा सा पार्ट और रह गया। अब इसका अपने करेंगे रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन, क्योंकि आयोटा नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयोटा √-1 है और रूट वाली वैल्यू नीचे नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपने क्या कर रहे हैं रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 28 माइनस 10 आयोटा, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 28 माइनस 10 आयोटा है तो ऊपर नीचे क्या कर दिया 28 प्लस 10 आयोटा से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 33 को पहले 28 से मल्टीप्लाई करेंगे,
अब देखो 33 को 28 से कर दो मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, टू कैरी 8 3 जा 24 और 2 26, ये आ गया 66, 4 2 9, 9 2 4 आ गया। ठीक है, 33 को 10 से किया 330 आएगा। 31 को 28 से कर दो 28, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 8 6 8। ठीक है, 8 6 8 आएगा। फिर 31 आयटा इंटू 10 आयटा क्या आ जाएगा, 310 आयटा का स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो आइडेंटिटी लगा दो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आइडेंटिटी बन रही है इसलिए नीचे आइडेंटिटी लगा देंगे, तो आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो आगे बस थोड़ा सा रह गया, ये आ जाएगा कितना, 9 2 4 इन दोनों को ऐड कर दो, 0 प्लस 8 8, 3 प्लस 6 9, 3 प्लस 8 11, प्लस 310 इंटू -1 अपॉन 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 इंटू 28 784, माइनस 10 का स्क्वायर 100 और आयटा का स्क्वायर। अब ये देखो 9 2 4 11 9 8 310 अपॉन 784, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 100, क्योंकि आयटा की स्क्वायर क्या होती है, माइनस। हेलो स्टूडेंट, यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, तो ये आ गया था कितना, 384 अपॉन, टोटल हो गया 884, और इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये आ गया। ठीक है, ये वैसे का वैसे। अब देखो इसका जो आंसर है वो अपने चेक करते हैं। इसका आंसर आ रहा है 307599 अपॉन 442। सारों को 2 के टेबल से काट दो, इसको 2 के टेबल से काटेंगे तो आएगा 307, इसको 2 के टेबल से काटोगे तो आएगा 599। ठीक है, इसको 2 के टेबल से काटोगे आएगा 442। तो ये अपना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे अपने किसी भी क्वेश्चन का जो है पूरा सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा इसका आंसर। आपके क्वेश्चन नंबर 15 मैं इसमें ले रहा हूँ मिसलेनियस में। ये है सिमिलरली आपको ऐसे करना है, 1 प्लस आयटा अपॉन 1 माइनस आयटा माइनस 1 माइनस आयटा अपॉन 1 प्लस आयटा, इसको सॉल्व करके दिखाना है और लास्ट में इसका मॉडुलस फाइंड करना है। जब अपने करेंगे तब आपको ये कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को ओनली सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।